मॉर्निंग मित्रों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। तो आप सब कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुबह हो गई है, अभी हम सो के उठ गए हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि ना कूलर का पंखा समझ में आ रहा है ना पंखे की हवा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। कूलर का भी हवा कुछ नहीं समझ में आ रहा है और पूरी खिड़की हम लोग खोले हुए हैं अपने रूम का, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिन में भी और रात में भी। अभी हम सो के उठे हैं, 6 बज गया है। सो के उठे 6 बज गया है। आज हम लेट उठे क्योंकि आज है संडे। तो आज हम पूरा दिन क्या क्या करेंगे आप सबको ज़रूर से ज़रूर दिखाएंगे। और वही मेरे बच्चे सोए हुए हैं यहाँ पे दोनों। चलिए अभी किचन में चलते हैं। अभी मैं किचन में आ गई हूँ और खाना बनाने जा रही हूँ कि आज संडे था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी थी। 6 बज गया है पूरा। और मैं चाय बना रही हूँ, एक तरफ सब्ज़ी रखूँगी। रात में ही सब्ज़ी मैंने कट करके रख दी थी, बस दिन में मुझे बनाना रहे क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है। मेरे जो सिलाई वाले रूम में उसमें मैट बिछाना है, जो मैं अभी कर नहीं पा रही हूँ, उसको करने के लिए चलूँगी। संडे सिर्फ संडे कहने के लिए होता है। संडे के दिन तो बहुत ज़्यादा काम होता है भाई, और थोड़ा सा सोने को भी मिल जाता है। ये फ़ायदा रहता है कि थोड़ा सा सोने को मिल जाता है। एक तरफ मैं दाल भी रख दे रही हूँ और एक तरफ सब्जी। दाल मैंने कुकर में धुल करके डाल दिया है, सब तेल भी गर्म हो गया है। सब्जी छौंक देती हूँ, उसके बाद में कोई और काम कर लूँगी क्योंकि आज मुझे बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाना है। और मैंने अपना टी शर्ट भी उल्टा ही पहना हुआ है क्योंकि रात में मुझे ना सूट पहन के सोने में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और सूट भी कॉटन का नहीं था ना, इसके कारण से और भी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मुझे कपड़े मेरे पास है, सिलना है, लेकिन मैं सिल नहीं रही हूँ। जिस रूम में मैं सिलाई करती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मैंने आप सबको बताया है, इसलिए मैं लेकिन आज सोच रही हूँ ना कि कटिंग करूँ और सिलाई हो ही जाएगी क्योंकि काट लूँगी ना तो उसको ज़रूर सिलूँगी। और एक बार मशीन पे बैठ गई तो फिर कितनी भी गर्मी लग रही है, कुछ भी लग रही है, कुछ भी समझ नहीं आता, फिर सिलाई होती रहती है। आज मैं सोच रही कि सिलाई करूँ। चाय मेरा हो गया है, अब मैं जो दाल है उसको रख देती हूँ, हो जाए। अभी ना सुबह सुबह में इतना जल्दी टाइम चला जाता है ना कि कुछ समझ नहीं आता। अभी मेरे बच्चे सोए हुए हैं, इनको भी जगा देती हूँ और बोलती हूँ। आज मैं बोली थी कहीं बाहर मंदिर वगैरह चलने के लिए, देखते हैं ये दोनों कैसे सोए हुए हैं। इसका तो मूड़ी ही थोड़ा टेढ़ा करके सोई है। छोटी सीधे सो, कैसे टेढ़ा करके सोई हुई है। तो मुझे भी झाड़ू पोछा करना है। कपड़ा तो मेरा ड्रेस तो मैं सारा धुल देती हूँ, जिस दिन इनका दूसरा ड्रेस रहता है उसी दिन मैं
सैटरडे को ही मैं पैंट शर्ट वाला ड्रेस का धुल दी थी, बस वो लोअर टी शर्ट वाला है उसको भी धुल लूँगी। अगर उसको नहीं आज धुलूँगी तभी चलेगा, क्योंकि उसको बुधवार को पहन के जाना है। तो आज मैं और काम कर, आज मेरे बच्चे भी ड्यूटी पे लग गए हैं। और क्योंकि इसलिए ड्यूटी पे लगे हैं क्योंकि हमें जाना है घूमने, और हम लोग मिल के काम नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और धूप भी हो जाएगा। छोटी भी इधर सफाई कर रही है, मैं दिखाती हूँ, देखिए छोटी। इधर मेरे दोनों बेटियां लग गई हैं झाड़ू करने में, और मैं जब शाम का जो कपड़ा धुली थी उसको फिर से पानी डाल करके एक बार चला देती हूँ। और मैं भी काम कर रही हूँ, ऐसा बात नहीं है, मैं भी रोटी बनाने जा रही हूँ, इसलिए खाना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बोली कि तुम लोग झाड़ू कर लो और मैं फटाफट खाना कर लेती हूँ, क्योंकि अकेले काम होगा तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा इसकी वजह से। इस वजह से हम लोग मिल के काम करेंगे कि बेटियाँ होने के कितने फ़ायदे होते हैं। बेटियाँ बहुत समझदार भी होती है। अभी वो लोग झाड़ू लगा लेंगे, फटाफट नहा लेंगे, हम भी ये खाना बना ले, फिर बर्तन धुल ले, फटाफट हम भी नहा लेंगे। नहा करके फिर तैयार हो जाएंगे, हम लोग जाएंगे पास के मंदिर यार, और बहुत ही खास मंदिर है ना। आपको क्या हुआ था वहाँ पे? आपको शादी हुआ था मेरा वहाँ पे जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ आप सबको लेके चलेंगे। पास्ता भी लेके चलना है? लेके आओ, पास्ता भी बना देते हैं, पास्ता भी लेके चला जाएगा। फटाक से लेके आना, बटोर लो फिर लेके आओ। ले जाओ, दादी को चाय दे दो। स्टोर रूम में लग के सही है, स्टोर रूम में भी लगा लो। बुरा लग के झाड़ू बाहर का, नीचे का लगा दो। ये दादी को चाय दे दो फिर लगा देना ना। बढ़िया, बच्चों ने बोला था मम्मी पास्ता बना दो, पास्ता लेके चलेंगे वहाँ पे, पिकनिक की तरह मनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पास्ता भी बना दिया, क्योंकि उनकी खुशियों में ही मेरी खुशियाँ हैं। तो मैंने पास्ता बना दिया। थोड़ा सा टाइम हो गया है, अभी बज रहा है 8 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो चलते हैं और काम कर लेते हैं, फिर आप सबसे मिलेंगे, नहा वहा लेते हैं, फिर तैयार होकर मिलेंगे। तैयार हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने, और आधी फैमिली हमारी जा रही है और मेरी फ्रेंड भी जा रही है ना। हाँ। आंटी ना। तो हम लोग तैयार हो गए और हम लोग अभी निकल रहे हैं। तो ये मेरी साड़ी है, मेरे लिपस्टिक का कलर सही से नहीं पता चल रहा है आपको, इधर से ये मेरी साड़ी है। और घर का आधा काम हुआ है, थोड़ा सा रह गया है, बस अभी थोड़ा सा बर्तन रह गया है, वो किचन हल्का फुल्का साफ़ करने का रह गया है, पोछा। तो तैयार हो गई। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं, चल दिए हैं। तो ये है मेन जीटी रोड, जिससे आप पूरे बनारस सिटी में एंट्री करेंगे। यहाँ से जहाँ पर मेरा पहला पुराना घर था मेरा मायके का, वहाँ से गेट बन रहा है। अभी तो मेरे पापा वहाँ से चले गए हैं, दूसरी जगह ज़मीन ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर पे आ गए हैं। इसी मंदिर में मेरी शादी हुई थी। देखिए मैं इतना सुंदर बन गया था ना। पहले ये बहुत छोटा सा मंदिर था, लेकिन अब ये मंदिर इतना ज़्यादा विकास कर गया है ना, मतलब इतना सुंदर बन गया है कि आप यहाँ पे अगर जाना चाहें तो जाके वहाँ पे बैठ सकती हैं। यहाँ पे शादियाँ वगैरह भी होती है, लेकिन बाकी मंदिरों की तरह वैसा भीड़ वगैरह तो हमेशा रहता है, लेकिन बहुत शांति रहता है। यहाँ पे बहुत लोग भी रहते हैं ना, तब भी बहुत शांति रहता है। बहुत ही अच्छा सा, और इस मंदिर का ना बहुत ही अच्छा सा एक कहानी है, बहुत ही प्यारा सा। इसको सुनने के लिए अगर आप सब कमेंट करेंगे तो मैं बताऊँगी, वरना कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए हम लोग पूजा कर लेते हैं। यहाँ पे एक बरगद का पेड़ है जहाँ पे पूजा होता है शिवलिंग वगैरह का, और उधर बाणासुर बाबा का मंदिर मतलब मूर्ति था, तो वहाँ पे वीडियो नहीं बनाने देते हैं। पहले बनाने देते थे, लेकिन अब नहीं बनाने देते हैं। और मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप जैसे देखिए, शादी से पहले तो स्कूल में सबकी फ्रेंड होती हैं, लेकिन शादी के बाद किसी की बहुत ही कम होता है जो कि ससुराल के साइड से उनकी कोई फ्रेंड हो। तो मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे ससुराल की ही है, गांव से, मतलब ऐसे तो हम लोग देवरान जेठान है, लेकिन बिल्कुल फ्रेंड हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा खास है। मतलब देवरान जेठान छोड़िए, हम एक फ्रेंड हैं, हम लोग एक फ्रेंड की तरह रहते हैं, बहुत ही प्यार से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो मुझसे छोटी हैं, लेकिन मुझसे बहुत प्यार से रहती है, मेरे साथ बिल्कुल छोटी बहन
की तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनके साथ रहना, आना जाना। इसलिए मैं कहीं जाती हूँ तो उनसे भी पूछ लेती हूँ कि चलेंगे, तो वो भी ना नहीं बोलती हैं, चल देती हैं मेरे साथ, क्योंकि उनको भी साथ में टाइम बिताना अच्छा लगता है और बहुत ही प्यारी है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और आप भी अगर ससुराल में रहती हैं ना, तो अपने आस पड़ोस में कोई अगर आपसे अच्छे से बात करिए, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं तो आप भी कर सकती हैं, क्योंकि सारे ज़रूरी नहीं कि ससुराल में कोई फ्रेंड नहीं बन सकता। ससुराल में भी सहेलियाँ, सखी सहेलियाँ बन सकती हैं। जैसे कि हैं, देखिए यहाँ पे बेटू खेल रही है और हम मतलब अक्कू छोटी सब लोग पूजा का वो नंदी जी से बोल रहे हैं। उनके कान में बोला जाता है ना, कहते हैं कि नंदी जी को बोलो तो शिव जी के पास अपने आप उनकी मतलब खबर पहुँचा देते हैं। तो यहाँ पे मंदिर बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, बहुत ही सुंदर सा महादेव जी का मंदिर है। तो यहाँ पे आइए आप सब लोग देखिए। सुमन ड्यूटी भी करती हैं, मैं तो सिर्फ हाउस वाइफ हूँ घर पे। मतलब मेरा भी बुटीक का काम है, लेकिन इनका तो एकदम रेगुलर डेली जाना आना रहता है। ये बहुत ही कम अपने घर पे रहती हैं, लेकिन ड्यूटी से आने के बाद इनका डबल काम रहता है। हम लोग तो एक बार को चलो नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इन लोगों इनका ड्यूटी का छुट्टी बहुत कम, मतलब छुट्टी लेनी पड़ती तभी छुट्टी मिलेगा, वरना अगर आप लोग जानते हैं नौकरी वालों को तो डेली जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे और मंदिर में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मेरी सासू माँ भी आई हुई थी हम लोगों के साथ में, तो हम लोग यहाँ पे बैठ करके फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे। अभी हम लोगों ने अपना पास्ता नहीं खाया, अभी रखे हुए हैं तो खाएंगे। तो देखिए, मैं अगले ब्लॉग में यही बोल रही थी ना कि कभी कभी आप घूमने भी चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप छोटे से मंदिर में भी जाके दर्शन करके चली आएंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा सुकून अच्छा महसूस होगा। ऐसा लगेगा आपको, ऐसा भी लगेगा कि हम बाहर गए थे, बाहर से आ गए, बाहर निकले थे, घर से बाहर गए थे। अगर आप घर में ही पूरा टाइम रहेंगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि कहीं जाते आते नहीं हैं, हमेशा घर में रहते हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो पूरे ब्लॉग देखिएगा ज़रूर से। कहाँ चला? एक जगह रखते हैं, एक जगह रखो, निकालो पास्ता। ऐसे नहीं खाते पास्ता लेके हमें तो फेंकते नहीं। पकड़ो इसको, हम निकालो। पकड़ो पकड़ो, हम निकाल यहाँ नीचे रखने तो बोल, वहाँ का फेंक रहे हैं, डस्टबिन में डाल सकती थी। खा लो, मम्मी को देता, मम्मी नहीं खा रही है। ऐसे नहीं खाती। गाय है उधर रखो, एक ही में तुम लोग रख के वजन करके ना गिरा दो। इसमें दे आती ना, पैसा तो दिया गया ना, दे आती है। पास्ता खा लिया। हेलो गाइस, जिसको पास्ता खाना है आज हम लोग बाबा मंदिर पे पार्टी कर रहे हैं। तुम भी बोल दो जी कुछ। जाओ, हम कटरो वाले की बैठ गए। ये हम लोग आए थे एक बार ना, आएंगे तो खिला देंगे। क्या है जी? बेटू बेटू मजेदार है, तीखा लग रहा है, तीखा पानी। ए बेटू देखे, बड़ी हो जाएगी तो दिखाएंगे, देखो कैसे खा रही तू। ए बेटू बेटू इधर देखो, तीता लग रहा है कहाँ? कैसे खा? अरे उसको खाने दो। हम लोग घर आ गए हैं, कपड़ा भी मैंने चेंज कर लिया है। और आप सबको एक घटना बताऊं, मंदिर में पूजा तो सब कुछ अच्छे से हो गया। मेरे साथ 2 बार ऐसा हो गया कि 2 बार मतलब किसी और के साथ हुआ, इस बार तो मेरे ही साथ हो गया। तो मतलब मंदिर गए हम लोग दर्शन वगैरह किए, वहाँ पे आप सबको भी दिखाएं। और जो नाश्ता ले गए थे पास्ता, हम लोग वो भी खाएं। फिर जब आते वक्त ना, मेरा यही फ़ोन जो जिससे मैं ब्लॉग बना रही हूँ, यही वाला फ़ोन मेरा हाथ में था। और मैं जैसे पैसा निकाल रही थी पर्स में से, और मेरा ये फ़ोन ऑटो में से सड़क के नीचे गिर गया। तब से ऑटो चल दिया, तो फिर मैं तुरंत ही उनको बोल के तुरंत मतलब रुकवाई। फिर अक्कू गई दौड़ के लेके फ़ोन। तो वहाँ पे जो आसपास के लोग थे तो बोल रहे हैं कि किसका फ़ोन है, पहले फ़ोन को खोलो। वो बोल रहे कि मेरा ही फ़ोन है। तो तुरंत आ गई मेरे पास, तो वो उसके पीछे आदमी आ गया, बोला कि खोलो किसका फ़ोन है। हम बोल रहे हैं कि मेरा ही फ़ोन है, अभी गिर गया है बस तुरंत। लेकिन उन लोगों को लग रहा था नहीं ये दूसरे का है, बोल रहा है दूसरे का फ़ोन ले करके जा रही है ऐसा करके। तो हम बोले नहीं ये मेरा ही फ़ोन है। जब वो ज़्यादा बोलने लगा तो मैं ऑटो में से उतर के बोली तो फिर किसका है बताइए। तो फिर बोल रहा है कि अच्छा जाइए, ठीक है आपका है। तो नहीं तो
जब हम बोल रहे हैं कि मेरा ही फ़ोन है, गिर गया है, हम उठा ले, अगर वहाँ पे पहले से गिरा पड़ा रहता तो आप लोग खुद ही उठा लेते, दूसरे लोग खुद ही उठा लेते अगर वो पहले से गिरा पड़ा रहता तो। वो मेरा अचानक से गिरा, फिर मैंने ऑटो रुकवाया, अगर मैं भी आगे निकल जाती तो पता नहीं मेरा फ़ोन मिलता कि नहीं मिलता। लेकिन मैं तुरंत बोली कि रोकिए, फ़ोन गिर गया, तो गई अक्कू उठा के लेके आई, और फिर उतने में ही आप लोगों को दिख गया कि वो फ़ोन किसी और का उठा के लेके आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, जब हम किसी और का सामान क्यों उठाएंगे, हमको क्या ज़रूरत है, मेरे पास 2-2 मोबाइल खुद ही है, और नहीं रहेगा तो इंसान ख़रीद लेगा ना, किसी और का लेने की क्या ज़रूरत है, मुझे क्या ज़रूरत है किसी और का उठा के फ़ोन लेने का। इतना भी महंगा फ़ोन नहीं आता कि कोई ख़रीद नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है कि कम से कम आप लोग बोलते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है, अच्छी बात है, बोलिए। लेकिन जब कोई सामने वाला बोल रहा है कि वो मेरा फ़ोन है, हम आपको लॉक खोल के दिखा देते, मेरी इतनी सारी वीडियो ब्लॉग इसमें बनाए वो सब दिखा देते, लेकिन ये मेरा ही है। मैं ऐसा बोल रही थी तो मेरी बच्ची बोल रही थी तो उसको सुन लेना चाहिए था कि हाँ मेरा है। हम भी बोल रहे हैं कि मेरा है, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं दूसरे का फ़ोन लेके जा रही है। दूसरे का फ़ोन लेने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऐसे कांड ना मेरे साथ एक बार मैं इलाहाबाद गई थी, तब वहाँ पे किसी का कार चोरी करके कोई लेके भाग रहा था यार, इस बार मेरा ही फ़ोन गिर गया और मेरे ही साथ ऐसा होने लगा। तो लेकिन बाकी दर्शन वगैरह तो बहुत अच्छा सा हो गया, और हम लोग वहाँ पे बैठे हुए पास्ता भी खाएँ, और बहुत अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, और बहुत अच्छा लग रहा था। कहते हैं ना, जहाँ भगवान का वास होता है, जहाँ मंदिर वगैरह होती है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति होती है और बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती है। क्योंकि बाकी देखिए हम लोगों का घर भी गांव एरिया में है, लेकिन फिर भी दोपहर के टाइम में थोड़ा गर्म हो जाता है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, बैठने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत बढ़िया लग रहा था। मन कर रहा था यहाँ पे 1-2 घंटा और बैठे, लेकिन मेरी जो सासू माँ है उनको इतनी जल्दी मची थी ना, चलो चलो चलो, वो मतलब जाते भी हैं कहीं दर्शन करने में तो उनको चैन नहीं रहता, घर चलो घर चलो घर चलो। अरे आप कहीं जा रही हैं तो कुछ टाइम रुकिए, बैठिए, बातें करिए लोगों से, फिर आइए। आप साथ में गई हैं, बस दर्शन की फिर चली आई, ऐसे नहीं अच्छा लगता। वहाँ पे बैठिए, देखिए कितना अच्छा लगता है। हमको तो आज 5 मिनट बैठे, लेकिन अच्छा लगा, मुझे और बैठने का मन था, मैं इसीलिए गई थी कि वहाँ पे कुछ टाइम बैठूँगी, लेकिन बैठने पर मैं नेक्स्ट टाइम फिर जाऊँगी और वहाँ पे बैठूँगी। और वहीं पे मेरी शादी हुई थी, ये आप सबको बताने वाली थी कि उसी मंदिर में मेरी शादी हुई थी, बाणासुर मंदिर में। और वो मंदिर बहुत जब बहुत वहाँ पे बहुत मतलब बहुत छोटी सी मंदिर थी ना, तब से मैं जाया करती थी, और अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया है, चारों तरफ बाउंड्री वगैरह बन गए हैं। तो यही बातें करनी थी। अभी हम घर आ गए हैं और आराम करेंगे, हमको नींद भी आ रहा है, दोपहर हो गई है ना, हम आलसी हो गए हैं कुछ दिनों से, बहुत नींद आ रहा है। वो पास्ता खा लिए तो हमको और नींद आ रहा है।